कि हिंदू बनने के चक्कर में, कावड़ ढोने के चक्कर में जो हमारे समाज का लड़का है, ख़ास तौर से जो पिछड़ी जाति का लड़का है, आप कुछ पिछड़ी जातियों में कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, 5% 10% जो अपने मौलिक अधिकार को समझ रहे हैं, इसके अलावा जो 90% आबादी है पिछड़ों की, वो सनातनी बनने के पीछे पड़े हुए हैं, वो कावड़ ढोने के पीछे पड़े हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि उनकी जो तरक्की का रास्ता है वो वहीं से है, जबकि वो एक चीज़ भूल गए हैं कि संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम शिक्षा को लें, और शिक्षित जब तक समाज नहीं होगा तब तक वो समाज में बराबरी पे नहीं बैठ पाएगा, तब तक वो अपने अधिकारों को नहीं समझ पाएगा। आप ये बताइए, जो परिवार शिक्षित हो जाता है वो मुख्य धारा में शामिल हो जाता है, और जो परिवार शिक्षा के अभाव में रहता है वो कहीं ना कहीं हम जो इस समय जो दौर चल रहा है उस दौर में पिछड़ जाता है, और इसी बात की तो लड़ाई है, इसीलिए तो आरक्षण जरूरी है। लेकिन 2-4 यादव तो हमें मिल जाते हैं दिल्ली एनसीआर में अपने अधिकारों की मांग करते हो, लेकिन गुर्जर, जाट, ये तमाम और जो पिछड़ी जाते हैं, ये कहाँ है सब? वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पे जो सामाजिक, तो यादव तो नजर आ रहा कहीं यूनिवर्सिटी में, या आप जैसे लोग कहीं जो विरोध कर रहे हैं, अधिकार कर रहे हैं, ये जो बड़ी जाति और तो नजर ही नहीं आ रहा ना कोई भी। इसमें जो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में कुर्मी समाज है। कुर्मी समाज को भी अब अपने निजी जो लाभ हैं समाज के नेताओं को वो त्यागने होंगे। लोधी समाज भी बड़ी संख्या में यहाँ पे, मौर्य समाज है, जाट समाज है, गुर्जर समाज है, कुशवाहा समाज है। तो इन सब लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी ने एक भ्रम फैला दिया है ना कि पिछड़ों का सारा जो लाभ है, सारी जो मलाई है वो तो यादव खा रहे हैं, उस चक्कर में हो क्या रहा है, यादवों का विरोध करते करते ये अपना नुकसान करवा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं, और इनके जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनके जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनको भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि नफ़रत करने के चक्कर में, विरोध करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना ही घर फूंक लो। तो अब कौन बनेगा काउंसलर? कैसे बनेंगे काउंसलर? अब ये तो सवाल, ये सवाल तो उस समाज के लोगों से करने की ज़रूरत है ना कि जो इस पे मुखरता से अभी बाहर नहीं आ रहे हैं। भाई, जब तक आपको आरक्षण नहीं मिलेगा आप मुख्य धारा में कैसे आएंगे? आप काउंसलर कैसे बनेंगे? आप पार्षद कैसे बनेंगे? आप चेयरमैन कैसे बनेंगे? जनरल सीट हो जाएगी तो आपको वैसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलेगा। पंडित जी, दुबे जी, सिंह साहब, ठाकुर साहब और तिवारी जी, ये सारे लोग जो है काउंसलर बनेंगे, ये सब लोग सत्ता की मलाई खाएंगे, आप सिर्फ कावड़ ढोने पे रह जाओगे। तो कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है, और इस पे आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, और इस पे आंदोलन करने की ज़रूरत है। ये कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, इनको जगाने में थोड़ा समय लगेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार की जो नीतियां इसी तरीके की चलती रही तो जल्दी हमारा यूपी का पिछड़ा जाग जाएगा। अब जैसे मध्य प्रदेश में तो पिछड़े जाग गए हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी में जो निकाय चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को पिछली बार से काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ। देखिए, सामाजिक संगठन ही आंदोलन करेंगे। भीम आर्मी ने भी किया है, और एक ओबीसी सभा भी है मध्य प्रदेश में, उन लोगों ने भी आंदोलन किया। हाँ, उन लोगों ने भी आंदोलन किया है। और उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के जो सामाजिक संगठन हैं इनको आगे आके आंदोलन करने की ज़रूरत है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की अपनी मजबूरियां भी हो सकती हैं। राजनीतिक पार्टियां खुल के उतना विरोध नहीं कर पा रही हैं। पिछले नेताओं से ज़्यादा एक्शन में योगी नजर आ रहे हैं, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर। अब देखो साहब, इसमें तो वही कहावत याद आ गई मुझे कि पत्थर भी मारे अपनों ने और जहर पिलाया अपनों ने। अपनों के सितम जब ऐसे हो तो गैरों के सितम से क्या डरना। जब योगी जी इतने ज़्यादा एक्टिव थे तो उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो कैसे गया? योगी जी ये सोच रहे थे कि मैं जो कर लूँगा जनता विरोध नहीं करेगी, विपक्ष विरोध नहीं करेगा। अब जब विरोध करने लग गए तब वो उनकी जो है इंद्रियां सरकार, योगी सरकार लेने की कोशिश कर रही है। सहानुभूति की लहर जो है अब वो लेने की कोशिश में है। इसी वजह से आप देखो, निकाय चुनाव के मद्देनजर इन लोगों ने जो फ्री का जो राशन था वो राशन भी कहा है कि साहब दिसंबर तक मिलेगा। अब चूंकि निकाय चुनाव बढ़ गए हैं तो हो सकता है ये राशन वाला भी जो स्कीम है ये आगे बढ़ा दें। आप बार बार कह रहे हैं निकाय चुनाव बढ़ गए, लेकिन कोई नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ ना? नहीं, नोटिफिकेशन जारी बोलना, नोटिफिकेशन जारी होना ये गलत है। ये देखिए, ऐसा है कि ये अंडरस्टूड है, जब तक ट्रिपल टेस्ट पे कोई भी फैसला सरकार की तरफ से स्पष्ट फैसला नहीं होगा और पिछड़ी जाति के हक में फैसला नहीं होगा, तब तक देखो साहब चुनाव की प्रक्रिया तो नहीं हो पाएगी। साहब क्लियर कर दिया है सर्किट, हाई कोर्ट के बाद टाइम नहीं है। देखिए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी तो है।
तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं ना, हमने वहाँ याचिका दायर कर दी है, हमारे वहाँ वकील पैरवी कर रहे हैं, और जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आ जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि ओबीसी की जो सीटें हैं वो आरक्षित होनी चाहिए। तो ओबीसी हैं, देखिए केशव प्रसाद मौर्य तो साहब देखो वो तो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी हैं वो भी सत्ता की मलाई खा रहे हैं, और बीजेपी के जो तमाम सांसद हैं वो भी सत्ता की मलाई खा रहे हैं। उन्हें तो इससे फर्क नहीं पड़ता, उनको तो सिर्फ ये बोल दिया जाता है कि तुम विपक्ष के जो पिछड़ी जाति के नेता हैं उनको गाली दो। उनका काम सिर्फ उतना है, पिछड़ी जाति के अधिकार की बात आती है तो इन सबके मुंह पे दही जम जाता है। और ये सब लोगों ने सत्ता के लालच में आके अपनी अपनी जातियों के साथ और अपने अपने समाज के साथ कहीं ना कहीं जो है धोखेबाजी की है, और इसका जो फल है वो इन लोगों को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। केशव प्रसाद तो अपनी सीट हार गए थे, ये तो चोर रास्ते से एमएलसी बन के पहुँचे, लेकिन जो और ओबीसी के नेता हैं इनको भी ऐसे ही सत्ता से बाहर करने का रास्ता नहीं करोगे आप लोग? देखो साहब, मंदिर की रखवाली से हमें अधिकार नहीं मिलेगा, हमें अधिकार मिलेगा साहब संविधान पढ़ने से, शिक्षा के अधिकार को लेने से, समाज में बराबरी आने से। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, हम लोग मुख्य धारा में नहीं आएंगे, तब तक हमारा भला नहीं होना। देखो साहब, ये काम तो मध्य प्रदेश में भी हुआ था, तब यूपी के लोग नहीं जागे। मध्य प्रदेश में भी अगर आपको ध्यान हो, वहाँ निकाय चुनाव जो मार्च अप्रैल के महीने में हुए थे, वहाँ भी पिछड़ों का जो आरक्षण था वो कोर्ट द्वारा निरस्त, हाई कोर्ट द्वारा निरस्त करवा दिया गया था। और वहाँ जो पिछड़ी जाति के जो लोग थे उन लोगों ने कोई खासा विरोध नहीं किया। तो इसी वजह से उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और अब भारतीय जनता पार्टी के ही नेता बोल रहे हैं कि इसमें भी विपक्ष की साजिश है। हमने तो 2017 वाला परसीमन लगा दिया था, लेकिन विपक्ष ने जाके कोर्ट में रिट दायर कर दी, और इससे क्या हुआ कि बिना ट्रिपल टी के तहत अब जो है बिना आरक्षण के निकाय चुनाव होंगे। इतने पिछले नेता आवाज नहीं उठा रहे जितने योगी जी उठा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य उठा रहे हैं। देखिए केशव प्रसाद, उन्होंने कमेटी आयोग बना दिया, और क्या चाहिए बताओ? आयोग बना है जब बीजेपी की छीछा लेदर हो गई, विरोध हुआ, जब विरोध हुआ, जब विपक्ष सड़क पे आ गया, विपक्ष ने हर जिले में प्रदर्शन किए, विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट तक जाने की धमकी दी, तब इन्होंने 2017 से जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग सोया हुआ है, जिसका इन्होंने गठन नहीं कर रखा था, आनन फानन में उसका गठन किया, 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। और अब इनकी जो असली मंशा थी वो ये थी कि निकाय चुनाव को कैसे भी टाला जाए। अब ये निकाय चुनाव मुझे ऐसा लग रहा है 4 से 6 महीने के लिए आगे पोस्टपोन कर दिया गया है, और इसके पीछे मंशा ये है कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, इनके खिलाफ अभी माहौल बना हुआ, नोटिफिकेशन जारी, लेकिन वो जाहिर है जब किसी भी कमेटी का गठन होता है और कमेटी जब जांच करती है, और उत्तर प्रदेश कोई छोटा राज्य नहीं है, 75 जिले हैं इसमें, तकरीबन 23 करोड़ वोटर लोग यहाँ रहते हैं, 23 करोड़ की यहाँ आबादी है। तो इसका परिसीमन होने में, इसकी जो फाइल बनेगी, इसकी जो जी ट्रिपल टेस्ट होना ना, हाँ, तो उसमें समय लगेगा। तो आप ये मान के चलो कि 6 महीने के लिए चुनाव टल गए, ठीक उसी तरीके से जैसा इन्होंने यहाँ दिल्ली में किया था। दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव हुआ था उसमें भी इन्होंने जानबूझ के देर करी यादव जी, आपको लगता है पिछड़ों को आरक्षण की जरूरत है? लगता है आपको, उम्मीद है? देखिए, मैं एक बात ये मान के चलता हूँ कि हमारे देश से जाति तो जा नहीं सकती, या तो साहब सब भारतीय हो जाएं, ये चीज़ तो संभव है नहीं। और जब ये चीज़ संभव नहीं है और मंदिरों में एक जाति विशेष के लोग आरक्षित हैं, एक जाति विशेष के लोग ही, तमिलनाडु को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा समूचे देश में एक जाति विशेष के लोग हैं, उन्हीं का वहाँ आरक्षण है। हालांकि मैं उस जाति का विरोधी नहीं हूँ, और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, तो उसी जाति विशेष के लोग वहाँ जज हैं। उनके घर में बेटा पैदा होता है तो ये कहा जाता है कि साहब बधाई हो, जज पैदा हुआ है। तो जब उन्हें आरक्षण मिल रहा है, उन्हें प्रिविलेज मिल रहा है, उन्हें जाति के आधार पे लाभ मिल रहा है,
तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें आरक्षण का जो एक लाभ दिया है, जिससे दलित, शोषित, वंचित और पिछड़े लोगों को समानता में लाया जाए, बराबरी में लाया जाए, तो उसमें क्या बुराई है? आखिर जो ये मनवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, मनवादी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पिछड़ा तो जाग रहा है, धीरे धीरे जाग रहा है। अब देखो, अब फर्क पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने भी रैली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और अखिलेश यादव ने भी धमकी दी है कि अब साहब सड़क पे आंदोलन करेंगे। क्योंकि देखो साहब, जब अपने घर में आग लगती है आदमी तभी जागता है। और मैं इस मामले में दलित भाइयों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पिछड़ों के लिए आवाज उठाई। हालांकि हम लोग भी उनके लिए आवाज उठाते हैं, मंडल कमीशन के लिए भी लड़ाई लड़ी थी, मान्यवर साहब थे। बिल्कुल, और हम लोग भी उनके साथ रहते हैं। और हमें ये मान के चलना होगा कि आज पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया है तो कल दलितों का भी कर सकते हैं। तो ये लड़ाई को हम पिछड़े की लड़ाई ना लेके, हम अगर मूल निवासी की लड़ाई लेके चले, 85% की लड़ाई लेके चले, तो मुझे लगता है कि इस जो संघर्ष को ज़्यादा ताकत मिलेगी। और इस समय जितने भी दलितों के और पिछड़ों के जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो लोग भी इस पे पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं सरकार से। और जो नहीं आ रही ना, वही तो नहीं नज़र आ रही है साहब, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिख रही है। कल हमारी पार्टी ने भी हर ज़िले में ज्ञापन दिया है राज्यपाल को, और हम लोग अभी थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं 10 दिन 15 दिन। अगर सरकार का इसी तरीके का एक उदासीन रवैया रहा तो निश्चित तौर पे सड़क पे संघर्ष होगा, और बड़ा संघर्ष। हाईकोर्ट कह रहा है तत्काल प्रभाव से चुनाव होने चाहिए। नहीं, चुनाव तो नहीं होंगे, 31 जनवरी तक का टाइम। चुनाव तो साहब नहीं होंगे। इस मामले में आप निश्चिंत रहिए। जब तक आरक्षित सीटों का फैसला नहीं हो जाता निकाय चुनाव में, तब तक हम चुनाव नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके लिए हमें सड़क पे आना पड़ा तो हम सड़क पे आएंगे। इसके लिए अगर हमें आंदोलन करना पड़ा तो हम आंदोलन करेंगे। इसके लिए हमें सरकार का खुल के विरोध करना पड़ा तो हम विरोध करेंगे। तो अभी जरूरत नहीं है क्या किस चीज़ की? विरोध करने की? नहीं, अभी हम सरकार के अगला जो रुख है उसका इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है, माननीय योगी जी ने बोला है कि साहब कमेटी बन गई है और कमेटी जल्दी फैसला लेगी। और पिछड़ों का जो आरक्षण, जिसमें जो गड़बड़ी करने की इन्होंने कोशिश की थी, इस पे अब सरकार बैकफुट पे है। और सरकार कह रही है कि जो पिछड़ी जाति का आरक्षण है वो उसको मिलेगा। और निकाय चुनाव में जो 27% सीटें हैं वो पिछड़ी जाति को उन्होंने देने का पूरा आश्वासन दिया।